हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो सहारा के गरीब निवेशकों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। खासकर वैसे निवेशक जो अपनी लड़ाई कोर्ट के स्तर से या फिर किसी अन्य स्तर से लड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कोर्ट की लड़ाई तो आप जानते ही हैं कि कितनी खर्चीली है। तो आज क्या यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ विशेषकर आप सभी गरीब निवेशकों के लिए है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना कमर कस लिया है कि सहारा के पीड़ित 13 करोड़ निवेशकों को बहुत ही जल्द न्याय दे दिया जाए। जो मुकदमे 10 साल, 12 साल, 15 साल से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लटके हुए थे, अब सुप्रीम कोर्ट सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी है, जिसमें उसने अपने ऑर्डर में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब सहारा के सभी पेंडिंग केस, चाहे वो सहारा सेबी का मुकदमा हो, पीनक पानी का मुकदमा हो, या फिर अभी जो रीट याचिका नागेंद्र जी के द्वारा दायर की गई, सभी मुकदमों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन करने जा रहा है और सभी की लिस्टिंग हो गई है। और इसका ऑर्डर शीट सुप्रीम कोर्ट का जो है मेरे पास है, मैं आपको स्क्रीन पर आगे दिखाऊंगा। तो यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप लोगों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। जो कहावत चली आ रही थी कि कोर्ट तो तारीख पर तारीख देता है, लेकिन जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक दिन में अपना आदेश जारी किया, अब वही कार्य सुप्रीम कोर्ट सहारा के मुद्दे पर भी करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑर्डर अब आ चुका है। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक किसी भी रीट याचिका या पीआईएल में अपने को एक पार्टी नहीं बनाए थे, आप किसी भी पीआईएल या रीट के सदस्य नहीं थे, तो अभी बहुत ही जल्द एक पीआईएल जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा किया जाने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस पीआईएल के हिस्सेदार बने, तो मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार आप मुफ्त में, जी हाँ दोस्तों, मुफ्त में इस पीआईएल का हिस्सेदार बन सकते हैं। इस पीआईएल का याचिकाकर्ता में आपका नाम आ जाएगा। उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़, एक एक पॉइंट विस्तार से आपको बताऊंगा। तो थोड़ा पेशेंस रख के इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, यह जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 7 मार्च का आदेश जारी किया हुआ है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट के हैं RS नारायण, उनके हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया है। अपने इस आदेश में असिस्टेंट रजिस्ट्रार महोदय ने साफ लिखा है कि कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल नंबर 412/2022, मतलब जो मुकदमा सेबी वर्सेज सहारा का जो केस था, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन का, जो कि 2012 से पेंडिंग था, और जिस केस की सुनवाई में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24,000 करोड़ रुपए सहारा जमा करे, और सहारा ने 127 ट्रक ले जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा कर दिया था। बोला था कि मैंने सबका लगभग भुगतान कर दिया है, आप देख लीजिए।
और जब सुप्रीम कोर्ट टाइट हुआ तो सहारा ने 15,000 करोड़ रुपए जमा कराए थे। 24,000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश था, तो उसी का कंटेम्प्ट हुआ था कि सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। यह केस 2012 से पेंडिंग था। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करने जा रहा है, इसका आदेश आ चुका है। साथ ही साथ आप ऑर्डर शीट में पढ़ सकते हैं कि इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है कि जो केस, चाहे वो पिनक पानी मोहंती का केस है 191/2022 वो केस, या फिर नागेंद्र कुशवाहा जी का केस जो 147/2024 है, जिसकी सुनवाई इसी दिन इसी नागेंद्र जी के केस की सुनवाई में ही यह ऑर्डर आया है कि जिसमें यह मेंशन किया गया है कि सहारा के जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उन सबको एक साथ मर्ज करके अलॉन्ग विथ, आप पढ़ सकते हैं, अलॉन्ग विथ अब सभी केस की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट करेगी। और तारीख है, जी हाँ दोस्तों, तारीख है 16 अप्रैल 2024। आज से सिर्फ 1 महीने की दूरी है, अब आपका पैसा आपको मिलने जा रहा है। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट है कि सहारा के सभी केस, चाहे वो 2012 का कंटेम्प्ट केस हो, सहारा सेबी भर से सहारा हाउसिंग वाला जिसमें 24,000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश थे, या फिर नागेंद्र जी का, या फिर पिनक पानी मोहंती का केस, तो सभी केसों को अब क्लब कर दिया गया है और उसकी सुनवाई 16 अप्रैल को होने जा रही है। उम्मीद है कि दोनों ही जज सहारा के पीड़ित निवेशकों के हित में कोई बड़ा आदेश जारी कर सकते हैं। तो यह तो एक अपडेट थी कि किस प्रकार से सहारा के सभी पेंडिंग केसों की अब सुनवाई एक ही दिन मुकर्रर की गई है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो पॉइंट है कि यदि आप सहारा के गरीब निवेशक हैं और आप अपनी लड़ाई, महंगी लड़ाई, कानून की महंगी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हैं, तो यह मौका आपको मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला जी ने बताया है कि वो लोग, उनका संगठन एक PIL दर्ज करने वाला, PIL का मतलब होता है कि जिसका इफेक्ट देश के सभी भारतीयों पर पड़ेगा, चाहे वो याचिकाकर्ता हो या नहीं हो। तो उन्होंने कहा है कि यदि आप इसमें याचिकाकर्ता के रूप में अपना नाम देना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। इसमें उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय टंडन जी से बात हो गई है और अजय टंडन जी इस केस की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। इस अभयदेव शुक्ला जी ने कहा है कि यदि आप की मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपए से कम है तो आप मुफ्त में इस PIL के याचिकाकर्ता बन सकते हैं, बशर्ते आपको उनके जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का सदस्य बनना होगा। सदस्यता शुल्क मात्र 100 रुपये लगेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि यदि आपका मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा का है तो आपको 500 रुपये प्लस 100 रुपये सदस्यता शुल्क, मतलब 600 रुपये देना पड़ेगा याचिकाकर्ता का रूप में नाम देने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो अजय टंडन जी और उनका ग्रुप, जो एडवोकेट का ग्रुप है, वो लोग बतौर फी आपको केस जीतने के बाद लेंगे और फ़ी की जो राशि है वो आपका मैच्योरिटी अमाउंट का 10% होगा। इस तरह के केसेज में ऐसे ही फ़ी लिया जाता है, यह कोई नया बात नहीं है। इस तरह के जो क्लेम केसेज होते हैं उसमें परसेंटेज पर ही अधिवक्ता लोग कार्य करते हैं। यह पुराना ट्रेडिशन है कार्य करने का। जो सक्षम है वो पहले फ़ी दे देते हैं, लेकिन बहुत से गरीब लोग हैं जो नहीं देते हैं, खासकर जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं या फिर इस तरह के जो डूबे हुए केसेस होते हैं जिसमें पैसा मिलना नहीं मिलने का गारंटी नहीं होता है। उसमें क्या होता है, याचिकाकर्ता सोचता है कि अगर हम मोटा फीस देंगे और केस हार गए तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे में केस का सारा खर्चा अधिवक्ता महोदय उठाते हैं और जीतने के बाद एक
तय कमीशन होता है कि ये जीतेंगे, जो अमाउंट होगा उसका इतना % अधिवक्ता को मिलेगा। तो इसमें जो अमाउंट तय किया गया है वो मैच्योरिटी अमाउंट का 10% अधिवक्ता लेंगे। केस जिताने के बाद, मतलब केस में जो सुप्रीम कोर्ट से जीतने का ऑर्डर हो जाएगा उसके बाद अधिवक्ता लोग आपसे 10% कमीशन आपकी मैच्योरिटी अमाउंट का लेंगे। तो यह अभय देव शुक्ला जी ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया है। अब यदि आप चाहते हैं कि आप भी इस याचिका PIL के सदस्य बने तो अभय देव शुक्ला जी ने एक नंबर जारी किया है, जो कि वहाँ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं बच्चा मिश्रा जी। बच्चा मिश्रा जी, उनका नंबर आप मैं स्क्रीन पर भी डाल दूंगा और आप लिख लीजिए 9213178904। यह बच्चा मिश्रा जी का नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और बाकी डिटेल जानकारी ले लें। तथा किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले आप सुनिश्चित करें कि आप सही जगह भुगतान कर रहे हैं, ये मैं आपकी राय दूंगा। आप इसी तरह रैंडम कहीं कुछ नहीं करें, आप एक बार बात करें, 2 बार बात करें और जब सुनिश्चित हो जाए कि सही जगह आपका पैसा जा रहा है तो ही आप किसी प्रकार का भुगतान करें। यह मैं आपको पहले बता देता हूं। मैंने सिर्फ एक जानकारी दी है, अभय देव शुक्ला जी ने जो जानकारी अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर की है उसके अनुसार से। तो दोस्तों, यह 2 बड़े बिग अपडेट थे आज के लिए। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको काफ़ी राहत मिली होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए और आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी कुछ महत्वपूर्ण है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।